नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। टीम इंडिया में तीन तीन कप्तान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक पूर्व खिलाड़ी ने कहा है। अब ये तीन कप्तान हैं कौन और आखिरकार क्यों ये बयान दिया है कि तीन कप्तान हैं? भाई क्या है, दो कप्तानों से चीजें नहीं बन पा रही हैं? एक कप्तान, एक वाइस कप्तान, और फिर आखिरकार तीन तीन कप्तानों का मतलब है क्या? बड़ा दिलचस्प बयान है और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो क्या कहानी है, क्यों यह बयान दिया गया है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है। टीम की अगुवाई विराट कोहली के हाथों में है, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम का मानना है कि टीम इंडिया की कमान कोहली के हाथों में नहीं बल्कि तीन लोगों के हाथों में है। सबा का मानना है कि टीम इंडिया में रोहित और रहाणे भी कमान संभालते हैं। रहाणे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं, तो रोहित बल्लेबाजी कप्तान है। सबा का मानना है कि रोहित को बल्लेबाजों का साथ देना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत हार गया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उसे जीत हासिल करनी होगी और उसमें रोहित का रोल अहम रहने वाला है। गिल के चोटिल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि रोहित के साथ ओपनिंग कौन करे। ऐसे में कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मयंक का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। सीनियर खिलाड़ी होने के नाते रोहित का रोल मैदान पर बढ़ जाएगा। सबा ने कहा कि रोहित एक शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन अब उन्हें एक अलग रोल निभाना होगा और वो होगा लीडर का रोल, जिसे क्रीज पर बल्लेबाज को समझाना होगा। गिल चोटिल हैं और उनकी जगह कौन खेलेगा ये सवाल है, लेकिन गिल के साथ भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित को मैदान पर बल्लेबाजी करते वक्त उन्हें समझाते देखा गया था और रोहित को यही रोल आगे भी निभाना होगा। रोहित की लीडरशिप में एक अलग ग्रुप टीम में तैयार हुआ है, जिसके कप्तान विराट हैं, उप कप्तान रहाणे और फिर खुद रोहित हैं, जो आने वाले बल्लेबाजों को टीम के लिए तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि गिल के चोटिल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि बल्लेबाजी की कमान रोहित के साथ कौन संभालेगा। मयंक अग्रवाल पर टीम मैनेजमेंट भरोसा खो चुकी है, तो राहुल ओपनिंग के लिए तैयार नहीं है। वहीं विराट की पृथ्वी शॉ और पडिक्कल की मांग को बोर्ड ने ठुकरा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इंग्लिश टीम के खिलाफ ओपनिंग का मोर्चा रोहित के साथ कौन संभालता है। पृथ्वी शॉ का पतन अति आत्मविश्वास और घमंड की वजह से हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहना है टीम इंडिया के ही पूर्व खिलाड़ी का। उन्होंने पृथ्वी शॉ को घमंडी क्यों बताया है? अति आत्मविश्वास की वजह से उनका पतन हुआ। उन्होंने ऐसा बयान पृथ्वी शॉ के लिए क्यों दिया और आखिरकार पूरा बयान है क्या, यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत की बी टीम शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका के दौरे पर है, जहां उसे लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलनी है और ये सीरीज पृथ्वी शॉ के लिए काफी अहम साबित होने वाली है। शॉ लंबे समय से टीम इंडिया की नेशनल टीम का हिस्सा नहीं रहे। शॉ ने जब डेब्यू किया था तो उम्मीद थी कि वो अपने इस डेब्यू के बाद क्रिकेट की दुनिया में छा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वही है भारत के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड का कहना है कि पृथ्वी अपने ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड की वजह से अपना हाल बेहाल कर बैठे हैं। गायकवाड ने कहा कि पृथ्वी की काबिलियत उन्हें अर्श तक ले जा सकती थी, लेकिन वो अपने रवैये की वजह से फर्श पर गिरे। गायकवाड ने कहा कि पृथ्वी ने जिस तरह से अपनी शुरुआत की थी वो लाजवाब थी। पहले मैच में शतक जड़ उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन उसके बाद उनके खेल में लगातार गिरावट आई, जो उन्हें टीम से बाहर ले गई। ये उनका रवैया और ओवर कॉन्फिडेंस था जो उन पर भारी पड़ गया। एक खिलाड़ी के तौर पर आपको मैदान से जुड़े रहना होता है। मैं मानता हूँ कि युवा उम्र में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसे रोक कर रखना और संभालना आपका काम होता है। पृथ्वी वो नहीं कर सके और उनका घमंड उन्हें ले डूबा। लंका की सीरीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तय करेगा कि वो टीम इंडिया में शामिल होने के दावेदार हैं या नहीं। पृथ्वी शॉ ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हुए थे, उसके बाद वो टीम में जगह बनाने में सफल नहीं हो सके। हालांकि घरेलू क्रिकेट में शॉ ने किलो के हिसाब से रन बनाए और आईपीएल में इस साल पहले पार्ट में शॉ का बल्ला जमकर बोला, जिससे उन्हें लंका में जाने का टिकट मिल गया। अब देखना होगा कि लंका की सीरीज में शॉ का बल्ला कितना हल्ला मचाता है और ये हल्ला क्या शॉ की टीम इंडिया की सीनियर टीम में वापसी करा पाता है या नहीं।
वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर, जिनसे गेंदबाज डरते थे, लेकिन उनसे जहीर खान भी डरते थे। अब क्यों जहीर खान डरते थे भाई, ये तो सवाल जाहिर सी बात है आपके जहन में आया होगा। तो जहीर खान इसलिए डरते थे क्योंकि वीरेंद्र सहवाग उन्हें गालियां देते थे। अब सवाल फिर कि गालियां क्यों देते थे, तो इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है जो खुद वीरेंद्र सहवाग ने बताई है। तो वीरेंद्र सहवाग जहीर को गालियां क्यों देते थे, यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे घातक ओपनर थे। सहवाग के सामने गेंदबाज गेंदबाजी करने से कतराते थे, तो वहीं सहवाग का बेबाक अंदाज मैदान के अंदर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी देखने को मिलता था। हाल ही में एक टॉक शो के दौरान वीरू ने खुलासा किया कि उन्हें ओपनर बनने का मौका तो गांगुली ने दिया था, लेकिन वो खुद को ओपनर बनाने के लिए वो जहीर खान को गालियां देते थे। वीरू जब टीम में आए थे तो वो काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते थे और उन्हें गांगुली ने पहचाना और उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया। वीरू ने बतौर ओपनर भारत के लिए कई मैचों में शानदार शुरुआत दी थी और टीम को जीत भी दिलाई थी। लेकिन जहीर को गालियां क्यों देते थे वीरू, इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत में 15-20 पारियों में रन स्कोर नहीं कर पाया था। मुझे लगा था कि मैं टीम से बाहर हो सकता हूं। हम श्रीलंका दौरे पर थे और ओपनिंग की परेशानी से जूझ रहे थे। हम युवराज और हेमंग वदानी को ट्राई कर चुके थे, लेकिन वो भी ओपन में फेल रहे। तब जहीर खान ने दादा से कहा कि सहवाग को ओपनिंग में ट्राई करो और दादा ने वैसा कर दिया, जिसके बाद से मैं जहीर खान को खूब गालियां देता था कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया और क्यों मुझे ओपनर बनवा दिया। हालांकि मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, उनकी वजह से मुझे ओपनिंग का मौका मिला और मैं ये सब कर सका। सहवाग ने बतौर ओपनर भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली है, जिसमें सहवाग ने वनडे में दोहरा शतक भी जड़ा था। सहवाग ने 104 टेस्ट मैच में 8,586 रन बनाए तो 251 वनडे में 8,273। टेस्ट में 23 और वनडे में सहवाग के नाम 15 शतक हैं। लेकिन अब सहवाग ने खुलासा कर दिया है कि उनके ओपनर बनने की वजह दादा के साथ साथ जहीर भी थे, जिन्होंने उनके अंदर छिपी इस कला को पहचाना था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।